गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा हम साइंस का चैप्टर नंबर 5 शुरू कर रहे हैं। आज हमारे चैप्टर का नेम है अम्ल, क्षारक और लवण। अपने दैनिक जीवन में हम नींबू, इमली, नमक, शक्कर और सिरके जैसे अनेक पदार्थों का उपयोग करते हैं। हम ये सब यूज करते हैं अपने डेली लाइफ में। इनका स्वाद क्या एक जैसा होता है, इनका टेस्ट एक जैसा होता है। कुछ चीज़ें इनमें से खट्टी होती हैं, कुछ मीठी होती हैं, कुछ कड़वी होती हैं। तो बेटा एक सारणी, एक टेबल दी गई है जिसमें लिखा हुआ है पदार्थ: नींबू का रस, संतरे का रस, सिरका, दही, इमली, शक्कर, नमक, आंवला, खाने का सोडा, अंगूर, कच्चा आम। इसका टेस्ट कैसा होता है वो आपको इस टेबल में फिल करना है। अभी हम पढ़ेंगे अम्ल क्या होते हैं, क्षारक क्या होते हैं। दही, नींबू का रस, संतरे का रस और सिरके का स्वाद खट्टा होता है। खट्टा होता है इनका स्वाद। इन पदार्थों का स्वाद खट्टा इसलिए होता है क्योंकि इसमें एसिड होते हैं, अम्ल होते हैं। एसिड को हिंदी में अम्ल बोलते हैं। मतलब खट्टे पदार्थों के अंदर क्या होते हैं, अम्ल होते हैं। इनकी जो प्रकृति होती है, इनकी जो केमिकल इनकी प्रकृति होती है, रासायनिक प्रकृति होती है इन पदार्थों की, वो अम्ल होती है। जो एसिड शब्द है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, वो लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा का शब्द एसियर से इसकी उत्पत्ति हुई। इसका अर्थ है खट्टा। इन पदार्थों में जो भी एसिड होते हैं, जो भी अम्ल होते हैं, वो नेचुरल होते हैं, प्राकृतिक होते हैं, मैन मेड नहीं होते। खाने का सोडा मतलब बेकिंग सोडा कैसा होता है, खट्टा होता है? नहीं, ये खट्टा नहीं होता। इसका मतलब क्या है कि ये अम्ल नहीं है, ये कड़वा होता है, खाने में कड़वा होता है। इसका मतलब क्या है, यदि आप मतलब जो बेकिंग सोडा है उसको विलयन को मतलब उसको घोल के उसको थोड़ा सा पानी के साथ मिला के अगर आप उसको अपनी उंगलियों के बीच में रगड़ेंगे तो वो साबुन जैसा चिकना हो जाता है। और अगर इसको टेस्ट करके देखेंगे तो ये कड़वा होता है। और इसको टच करने से ये साबुन जैसा हो जाता है, चिकना। तो इसको हम कहते हैं क्षारक। इन पदार्थों की प्रकृति क्षारकीय होती है। मतलब जो खट्टे पदार्थ थे उसमें वो एसिडिक होते हैं, अम्लीय होते हैं। जो कड़वे पदार्थ है वो मेनली क्या होते हैं, क्षारकीय होते हैं, क्षारक होते हैं। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। बेटा कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जिसको हम टेस्ट नहीं कर सकते। तो हमें कैसे पता लगेगा कि अम्ल है या क्षारक है? तो इसको चेक करने के लिए कि ये अम्ल है या क्षारक है जिसको हम टेस्ट नहीं कर सकते, उसके लिए हम किसी टेस्ट किट का यूज करते हैं। उस किट को हम कहते हैं, मतलब जिसका यूज करते हैं उसको चेक करने के लिए। ये देखिए, कोई पदार्थ अम्लीय है अथवा क्षारकीय, इसका परीक्षण करने के लिए विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है। ये पदार्थ सूचक कहलाते हैं। मतलब सूचक का यूज करके हम चेक करते हैं कि कोई पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय है। सूचकों को जब अम्लीय तथा क्षारकीय पदार्थ मिलियन में मिलाया जाता है, जैसे कि हमारे पास कोई सूचक है, उसके अंदर अगर हम अम्ल या क्षारकीय पदार्थ को मिलाएंगे तो उनका रंग बदल जाता है। हल्दी, लिटमस, गुड़हल की पंखुड़ियाँ आदि कुछ प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सूचक हैं। मतलब जो प्राकृतिक सूचक हैं वो कौन कौन से हैं? हल्दी, लिटमस और एक फ्लावर होता है गुड़हल, उसकी पंखुड़ियाँ। अब देखिए, इसके बाद एक टेबल है। ये सारे अम्ल हैं और इसमें ये किस में होते हैं? एसिटिक अम्ल है वो सिरके के अंदर होता है। फॉर्मिक अम्ल जो है चींटी के डंक में होता है। साइट्रिक अम्ल नींबू कुल के फल जैसे, मतलब जो खट्टे फल होते हैं उसके अंदर साइट्रिक अम्ल होता है, जैसे संतरा, नींबू या कोई और भी हो सकता है। दही के अंदर लैक्टिक अम्ल होता है। पालक के अंदर ऑक्सैलिक अम्ल होता है। आंवला या सिट्रस फल जो है उसमें एस्कोर्बिक अम्ल मतलब विटामिन सी होता है। इमली, कच्चे अंगूर, आम आदि में टार्टरिक अम्ल होता है। अब क्षारक क्या होते हैं, किस में होते हैं ये? मतलब कि कड़वे पदार्थ। चूने के पानी में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। खिड़की के कांच आदि साफ़ करने के लिए जो मार्जक आता है उसके अंदर अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है। साबुन के अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी होता है।
दूध या मैग्नीशियम मतलब मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के अंदर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। अभी हमने क्या जाना कि सूचक का हम यूज करते हैं कोई पदार्थ चेक करने के लिए कि वो अम्लीय है या क्षारीय है। तो लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है। ये देखिए ये क्या है, लाइकेन प्लांट है जिससे हमें लिटमस मिलता है। लिटमस की स्ट्रिप आती है और ये लिक्विड रूप में भी आता है। क्या होता है लिटमस? सबसे सामान्य रूप में उपयोग किए जाने वाला प्राकृतिक सूचक लिटमस है। इसे लाइकनों से मतलब लाइकन जो प्लांट है उससे निकाला जाता है। आसुत जल में इसका रंग माव नीलशोन होता है। जब इसे अम्लीय जो ये बेटा लिटमस है जब इसे अम्लीय विलयन मतलब अम्ल के अंदर इसे मिलाया जाता है तो ये लाल रंग का हो जाता है। मतलब लिटमस पेपर के ऊपर अगर हम अम्ल को डालेंगे तो लिटमस पेपर का कलर रेड हो जाएगा। जब क्षारीय विलयन में मिलाया जाता है तो इसका रंग नीला हो जाता है। मतलब लिटमस पेपर के ऊपर क्षार को डाला जाता है, साबुन क्षारीय है उसको डाला जाता है तो इसका रंग नीला हो जाता है। यह विलयन के रूप में भैया आपको बताया है ये लिक्विड जो ये लिटमस है ये विलयन मतलब लिक्विड के रूप में भी आता है और कागज़ की पट्टियों के रूप में भी आता है। जो कागज़ की पट्टियों के रूप में आता है उसको हम लिटमस पत्र कहते हैं। ये नीले रंग का होता है या फिर लाल रंग का उपलब्ध होता है। ये देखिए ये लाइकेन है और ये लाइकेन से हमें लिटमस मिलता है, ये वो है। अभी बेटा हमारे पास एक एक्टिविटी है। क्या है इस एक्टिविटी में देखते हैं। प्लास्टिक के किसी प्याले कटोरे या परख नली में नींबू का रस लेना है और उसमें थोड़ा सा पानी मिलाना है। फिर ड्रॉपर की सहायता से उपयुक्त विलयन की एक बूंद को अब जो हमने ये लिक्विड बनाया है नींबू का रस और पानी, इसकी एक बूंद को लिटमस पेपर के ऊपर डालना है। डाल दिया। नींबू का रस कैसा था? खट्टा था, वो अम्ल था। जब हम अम्ल को डालते हैं लिटमस पेपर के ऊपर तो क्या होता है, ये रेड कलर का हो जाता है। तो यही हमने चेक करना है। अगर ये रेड कलर का हो गया है तो इसका मतलब जो नींबू का रस है वो अम्ल प्रकृति का है। तो यही देखना है कि इसमें क्या परिवर्तन होता है। इस प्रशिक्षण को नीले लिटमस पत्र के साथ दोहराइए। अब इसको नीले लिटमस पेपर के साथ करना है तो क्या होता है, और जो भी कलर में चेंज आता है उसको हमने नोट करना है। और उसके बाद सेम प्रोसीजर हमें इन चीज़ों के साथ भी दोहराना है। ये आप रीड करेंगे खुद से। अब हमारे पास नेक्स्ट एक्टिविटी है। इसमें हमें प्राकृतिक सूचक दूसरा हल्दी का यूज करना है। 1 चम्मच हल्दी पाउडर लेना है, उसमें थोड़ा सा पानी मिला के उसका पेस्ट बनाना है। उसके बाद एक पेपर या फिल्टर पेपर लेके उसके ऊपर हल्दी का पेस्ट लगाना है और उसको सुखा देना है। तो हल्दी की उसके बाद उसको छोटी छोटी स्ट्रिप में काट लेना है। तो ये हल्दी पत्र बन जाएगा, मतलब हल्दी वाला पेपर बन जाएगा। हल्दी पत्र की पट्टी पर 1 बूंद साबुन की विलयन डाली। उसके बाद हल्दी वाला पेपर बन गया। इसके ऊपर 1 बूंद हमने थोड़ा सा साबुन घोल के डालना है। तो इसमें क्या चेंज आएगा, वो जो भी चेंज आएगा उसको आपने नोट करके देखना है। ये आप करेंगे बेटा एक्टिविटी। जब आप बेटा ये एक्टिविटी करेंगे तो आप किस किस का प्रशिक्षण करेंगे। आपके पास हल्दी वाले पेपर की पट्टियाँ हो गई, इसके ऊपर हम नींबू का रस डाल के देखेंगे, संतरे का रस, सिरका, दूध या मैग्नीशियम, खाने का सोडा, चूने का पानी, शक्कर, नमक, जो जो आपके पास चीज़ें अवेलेबल हैं वो आप डाल के देखेंगे और उस पर क्या चेंज आएगा वो आप इसके अंदर लिखेंगे और बताएंगे मुझे। तो बेटा इसके बाद जो आगे का चैप्टर है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट एक सूचक है गुड़हल का पुष्प, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।